अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि रूबिक्स क्यूब एक बहुत ही सिंपल वे में किस तरह बनता है। तो वीडियो पूरी देखें, वीडियो के एंड पे आपको यकीनन रूबिक्स क्यूब बनाना आ चुका होगा। क्यूब को सॉल्व करने से पहले कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ मूव सीखना ज़रूरी है। जो पहला सेट ऑफ मूव मैं आपको सिखाने लगा हूँ उसको राइट एल्गोरिदम या राइट फार्मूला कहते हैं। होता ये है कि जो राइट फेस है आपके क्यूब का, इसको एक टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करना है और अपर फेस को भी एक टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर जो आपका राइट फेस है इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज, अपर फेस को भी एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर हम फार्मूले को या एल्गोरिदम को पढ़ें तो ये बनता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो ट्रिक जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ इसी से रिलेटेड है। अगर आप इस सेट ऑफ एल्गोरिदम को 6 टाइम्स अपने क्यूब पर करें, अब ये मैंने किया है, ये शफ़ल हो चुका है थोड़ा सा, यानी अब मुझे 5 दफ़ा करने की ज़रूरत है तो ये क्यूब वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। यह बेहतरीन इसलिए है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप ये सेट ऑफ मूव्स सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अब देखें, एक दफ़ा ये मैं एल्गोरिदम लगा चुका हूँ, अब 5 दफ़ा मैं मज़ीद लगाऊंगा तो ये क्यूब वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। आर यू आर प्राइम यू प्राइम। 6 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद क्यूब वापस अपनी पोजीशन में आ चुका है। इसी तरह लेफ़्ट एल्गोरिदम है या लेफ़्ट फार्मूला है। उसमें पहले आर होता था, यानी राइट फेस को क्लॉकवाइज मूव करते थे। इसमें अब एल है, लेकिन एल को पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यानी इसका एल्गोरिदम बनेगा एल प्राइम एल यू। इसको भी आप मज़ीद 5 दफ़ा करेंगे तो क्यूब वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और 6। तो देखा आपने कि प्रैक्टिस के लिए ये ट्रिक कितनी बेहतरीन है। तो अब हम बाकायदा सीखते हैं कि क्यूब को किस तरह बनाया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्यूब को शफ़ल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं रैंडमली कुछ मूव्स इधर कर रहा हूँ। क्यूब शफ़ल हो चुका है काफ़ी हद तक। सॉल्व करने से पहले एक और चीज़, जो रूबिक्स क्यूब के पीस हैं वो समझना नहायत ज़रूरी है। रूबिक्स क्यूब में 3 किस्म के पीस पाए जाते हैं। एक को कहते हैं सेंटर पीस, जो कि मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से, जो मर्ज़ी हो जाए। दूसरे होते हैं एज पीस, ये 2 कलर्ड पीस होते हैं, ये अपनी जगह से मूव कर सकते हैं लेकिन ये हमेशा मिडल में ही रहते हैं। तीसरे होते हैं कॉर्नर पीस, ये 3 कलर्ड पीस होते हैं और ये कॉर्नर में रहते हैं, टॉप हो या राइट हो या लेफ़्ट हो या बॉटम। इन 3 किस्म के पीसेस को इस्तेमाल करते हुए हम आज इंतहाई आसान तरीका देखेंगे इस क्यूब को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले आपने येलो सेंटर पीस ढूंढना है। मेरे सामने येलो सेंटर पीस है। एक और बात याद रहे कि येलो के बिल्कुल पीछे वाइट सेंटर पीस होता है। इसका इस्तेमाल बाद में आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। येलो सेंटर पीस आपने ढूंढ के अपने सामने रख लेना है। अब येलो सेंटर पीस के गिर्द जो आपको 4 एज पीसेस नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर पीस का इस स्टेप में कोई काम नहीं है, हमारा एज पीस से काम है। येलो सेंटर पीस के गिर्द जो 4 एज पीसेस हैं, यहाँ पर आपने वाइट एज पीसेस ढूंढ कर लाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा एक एज पीस वाइट और ग्रीन, मैं इसको येलो के पास ले आया हूँ। इसी तरह एक और था, मैं उसको भी येलो के पास ले आया हूँ। यानी कि आपके पास एक क्रॉस या प्लस की शेप बन जाएगी येलो सेंटर पीस के पास वाइट से। तो बाकी भी इसी तरह लाते हैं। आपने देखा कि येलो सेंटर पीस के पास एक क्रॉस एक प्लस की शेप बन चुकी है। अब आपने ये करना है कि इन सेंटर पीस का जो दूसरा कलर है, एक तो वाइट टॉप पे आ गया, इसका जो दूसरा कलर है ये वाला, इससे रिलेटेड सेंटर पीस के साथ आपने मैच करना है मिडल रो वाले। जिस तरह ये ग्रीन इधर ऑटोमेटिकली मैच हुआ हुआ है, हम कोई ऐसा देखते हैं जो मैच नहीं हुआ हुआ है, जिस तरह ये ऑरेंज है। अब हम इस ऑरेंज को रोटेट करके इसके रिलेटेड सेंटर के साथ मैच करेंगे। जब ये मैच हो जाए
तो आपने इसको रोटेट करके वाइट के पास ले जाना है। मैंने कहा था येलो के बिल्कुल ऊपर वाइट है, तो आपने इसको 2 टाइम्स मूव करना है तो ये वाइट के पास आ जाएगा। याद रहे कि ये मैचिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब हमारा ये पहला जो फेस है ये कम्प्लीटली सॉल्व होने वाला है। तो बाकी भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये ग्रीन, इसको मैं ग्रीन के साथ मैच किया और वाइट के पास ले गया। आपने ये जो चारों एज पीसेस थे ये इसी तरह करने हैं। अगर कोई पहले से मैच हुए हों, जिस तरह हमारे केस में भी पीछे आया था, तो आपने सबसे पहले वही लेकर जाना है। मैंने आपको समझाने के लिए दूसरा इस्तेमाल किया, आप अपनी आसानी के लिए पहले वही लेकर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वाइट से हमारे पास यहाँ पर एक और क्रॉस बन चुका है, यानी कि अब हमारा एज पीसीस का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमने काम लेना है कॉर्नर पीसीस से। तो इसके लिए आप अपने क्यूब को अपसाइड डाउन टर्न करें। अब आपने कॉर्नर पीसीस को आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास यहाँ पर राइट साइड पे, और जो ये भी याद रखें आपने कॉर्नर पीस सॉल्व करना है वो आपके राइट साइड पे होना चाहिए। तो मेरे साइड पे, राइट साइड पे जो इस वक्त कॉर्नर पीस है वो है वाइट, ग्रीन और ऑरेंज। तो इसका रिलेटेड पोजीशन हम देखते हैं कहाँ बनेगी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये सेंटर पॉइंट है ग्रीन, ये है ऑरेंज और ये है वाइट। इसका मतलब इस कॉर्नर पीस की जगह ये है। तो अब आपने यहाँ पर इसको लाने के लिए ये करना है कि राइट साइड पर रख के राइट एल्गोरिदम तब तक लगाते रहना है जब तक ये अपनी पोजीशन में नहीं आ जाता। लाजमी नहीं है कि एक दफ़ा ही लगाने से अपनी पोजीशन में आ जाए। कभी कभी 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपको सेट ऑफ एल्गोरिदम लगाना पड़ता है, तब ये अपनी पोजीशन में आता है। तो चलें लगा कर देखते हैं। अभी ये एक दफ़ा ही लगाने से अपनी पोजीशन में आ चुका है। बाकी जो कॉर्नर पीसीज हैं उनको भी हम देखते हैं। एक रह गया मेरे पास, ये ऑलरेडी नीचे मौजूद है लेकिन इसकी पोजीशन सही नहीं है, इसलिए हम इसको राइट साइड पे रख के राइट एल्गोरिदम तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये सही पोजीशन में नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपके पास वाइट और ये पहली रो कम्प्लीटली सॉल्व्ड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सेकंड रो किस तरह सॉल्व होगी। आपने देखा पहली रो को सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी आसान होती जाएगी। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले जो आपके पास ये टॉप रो है, इसमें आपने एज पीसीस को देखना है। मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन एज पीस है। यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है कि येलो वाले एज पीसीस को आपने इग्नोर रखना है। यहाँ पर कम्प्लीटली आपने येलो के अलावा जो बाकी एज पीसेस हैं उनको देखना है। यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन एज पीस है मेरे पास, इसको मैं रिलेटेड सेंटर पीस के साथ मैच करूँगा इस तरह से। मिडल रो में पहली रो का हमारा काम ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हमारा इन 2 रो का काम है और इन 2 रो के ज़रिए हम ये अपनी मिडल रो कंप्लीट करेंगे। तो अब ये अपनी पोजीशन में आ चुका है। अब हमने देखना है कि इसने जाना किस साइड है। ये मैच है, ऊपर इसके दूसरा कलर ग्रीन है, ये ब्लू सेंटर पीस है और ये है ग्रीन। मतलब है कि इस एज पीस की जगह ये है, यानी इसने अभी अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पर आना है। क्योंकि इसने लेफ़्ट साइड पर आना है तो हम जो ऊपर वाला पीस है अपर फेस, इसको उल्टी साइड पे घुमा देंगे, यानी राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जिस साइड इस पीस ने आना था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर लेफ़्ट एल्गोरिदम 1 टाइम लगाकर क्यूब को लेफ़्ट साइड टर्न करें और राइट एल्गोरिदम। आप देख सकते हैं कि ये पीस अपनी जगह पर आ चुका है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अभी तो ये राइट एंटी क्लॉक वाली एग्जांपल थी। अगर अपर फेस को क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ता तो फिर हम पहले राइट एल्गोरिदम लगाते, क्यूब को राइट साइड टर्न करके लेफ़्ट एल्गोरिदम लगाते। तो आए ऐसी एग्जांपल देखते हैं।
आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब ब्लू और पिंक एज पीस है और इसने इस साइड पे आना है, यानी कि इस एज पीस ने अपनी राइट साइड पे इसकी असली पोजीशन है। तो राइट साइड पे लाने के लिए सबसे पहले मैं अपर को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट एल्गोरिदम 1 टाइम, क्यूब को राइट साइड टर्न और लेफ़्ट एल्गोरिदम 1 टाइम। तो ये अपनी पोजीशन में आ चुका है। अब हमारे पास एक रह गया है, ये वाला। तो देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास ये 2 रोज़ कम्प्लीटली सॉल्व्ड हो चुकी हैं। अब बारी है टॉप रो, तीसरी रो की। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। टॉप रो के लिए सबसे पहले आपने टॉप पर येलो पीसेस को आइडेंटिफाई करना है। येलो पीसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एज पीसेस का काम लेना है। एज पीसेस और मिडल पीस का, कॉर्नर पीसेस को यहाँ पर इग्नोर करना है। अगर किसी कॉर्नर पीस में येलो आ भी जाता तो हमने उसको इग्नोर करना था। खैर इस केस में आया ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं। एक जो मेरे पास आया है, इस तरह की शेप, एल वाली शेप। दूसरा आपके पास सिर्फ एक यहाँ पर डॉट आ सकता है सेंटर पीस, और कोई येलो नहीं होता। एज पीसेस की बात कर रहा हूँ, एज पीसेस में से किसी में भी येलो नहीं होता, सिर्फ सेंटर में आपके पास एक येलो आ जाता या सिर्फ आपके पास एक येलो से लाइन आ जाती। मेरे पास इस वक्त ये एल वाला सीन आया है। अगर तो आपके पास डॉट आता खाली, तो आपने अब ये जो आपका फ्रंट फेस है इसको एक टाइम क्लॉकवाइज मूव करना था, राइट ही एल्गोरिदम लगाना था और इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज मूव करते तो आपके पास यही शेप बन जाती। इस शेप में क्या करना है वो मैं भी पहले बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास लाइन आती तो तब आपने क्या करना था। लाइन आती तो तब भी आपने फ्रंट फेस को एक टाइम क्लॉकवाइज मूव करना था, राइट एल्गोरिदम लगाना था और इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज मूव करना था, तो आपके पास येलो का प्लस बन जाता। बेसिकली हमने यहाँ पर बनाना ही येलो का प्लस का निशान या क्रॉस का निशान है, जिस तरह हम पहले बनाते आए हैं। अब इस केस में आपने क्या करना है कि फ्रंट वाले 2 फेसेस को क्लॉकवाइज रोटेट करके राइट एल्गोरिदम लगाना है और जो 2 फेसेस आपने क्लॉकवाइज मूव किए थे उनको वापस एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्रॉस का निशान बन चुका है। मैंने कहा था कि कॉर्नर पीसेस को आपने इग्नोर करना है, उनको यहाँ पर नहीं देखना। अब आपने देखना है कि जो कॉर्नर पीसेस हैं उनकी पोजीशन सही होनी चाहिए रिलेटेड सेंटर पीसेस के साथ। किस तरह से? जिस तरह मेरे पास ये कॉर्नर पीस है, ब्लू ऑरेंज येलो, ये अपनी बिल्कुल सही पोजीशन में मौजूद है। येलो ऑरेंज ब्लू पोजीशन बेशक ख़राब है, इस वक्त पोजीशन मैटर नहीं करती। आपने इनकी जगह चेक करनी है कि अपने रिलेटेड सेंटर पीसेस में मौजूद होने चाहिए। ये है, लेकिन ये अपने पीसेस सही में मौजूद नहीं है। ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है। अब आपने ऐसी पोजीशन में सेट कर लेना है कि कोई से 2 आपके पास पीस ख़राब मौजूद हों और उनको आपने राइट पर रख कर एल्गोरिदम लगाना है। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सही जगह पर मौजूद है, ये भी सही जगह पर मौजूद है और ये दोनों इन्होंने शफ़ल होना है। तो इन दोनों को आप राइट साइड पर रखते हुए राइट एल्गोरिदम 3 टाइम्स, क्यूब को लेफ़्ट टर्न करें और लेफ़्ट एल्गोरिदम 3 टाइम्स। तो अब आप देख सकते हैं कि सारे जो कॉर्नर पीसेस हैं वो अपने रिलेटेड सेंटर पॉइंट्स के मुताबिक सही पोजीशन में मौजूद हैं। शेप उनकी बेशक चेंज है, शेप अभी हम सही करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो जब ये अपनी सही पोजीशन में मौजूद हो जाएं तो आपने क्यूब को अप साइड डाउन टर्न करना है और जो येलो पीस को आपने नीचे की तरफ इसका फेस करना है उसको राइट बॉटम में रख के राइट ही एल्गोरिदम लगाते रहें जब तक कि ये अपनी सही पोजीशन में नहीं आ जाता। एक और ज़रूरी बात कि जो आप फेस चूज़ करेंगे, मैंने इधर ब्लू चूज़ किया था, ब्लू ही चूज़ किए रखना है। अगर आप इसका चेंज करेंगे डायरेक्शन तो गड़बड़ हो जाएगी।
एक रह गया मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्यूब सॉल्व हो चुका है। लाजमी नहीं है कि ये इस टाइम पर सॉल्व हो चुका हो, इस टाइम पर आपके पास एक और स्टेज आती है जो आपने सॉल्व करनी होती है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है वो पोजीशन, वो स्टेज जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसमें भी आपके पास दो केसेस होते हैं, या तो आपके पास एक साइड कम्प्लीटली सॉल्व्ड आती है, या जो ये 4 साइड्स हैं इनमें से कोई भी सॉल्व नहीं होती। आपने येलो और वाइट को इस टाइम इग्नोर करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक साइड कम्प्लीटली सॉल्व्ड आई है, तो मैं इसी को लूँगा और आपने भी इसी को लेना है। अगर तो कोई भी सॉल्व्ड ना होती तो आप कोई भी ले सकते थे। तो करना ये है आपने कि राइट एल्गोरिदम 1 टाइम, लेफ़्ट एल्गोरिदम 1 टाइम, राइट एल्गोरिदम 5 टाइम्स, जब स्टार्ट में आप बना रहे होंगे तो ये आपको 5 टाइम्स बनाते बनाते कभी कभी भूल जाया करेगा। तो उसको याद रखने का ये तरीका है कि जब 5 टाइम्स राइट एल्गोरिदम पूरा हो चुका होगा तो येलो की यहाँ पर 2 इस तरह से करके टॉप पर लाइंस बन जाएंगी। तो ये इसको याद करने का तरीका है। लेफ़्ट एल्गोरिदम 5 टाइम्स, ये एटलीस्ट 2 टाइम्स लेता होता है सॉल्व होने के लिए। अगर कोई भी पीस फेस सॉल्व ना हुआ हो तो उसके बाद जब आप एक दफ़ा ये लगाते हैं राइट एल्गोरिदम लेफ़्ट एल्गोरिदम राइट एल्गोरिदम 5 टाइम्स लेफ़्ट एल्गोरिदम 5 टाइम्स, तो उसके बाद एक फेस सॉल्व हो चुका होता है। तो फिर आप वो लेते हैं और इसको रिपीट करते हैं। लेफ़्ट एल्गोरिदम भी 5 टाइम्स, और इस तरह से आपके पास ये क्यूब सॉल्व हो जाता है। इंतहाई सिंपल तरीका है, इस तरह से आप 2 मिनट के अंदर अंदर इस क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।